स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की इस वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आई हूँ आपके लिए। वो क्या है जानते हैं। माय टॉपिक इज हाउ टू चूज अ राइट करियर फॉर योरसेल्फ। मैंने कहा कि आप अपने लिए, खुद के लिए एक सही करियर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कहने को तो करियर वर्ड बहुत स्मॉल है, स्पेलिंग इज जस्ट अ सिंपल करियर, बट इसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अब किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है? करियर आप ऐसे ही नहीं डिसाइड कर लेते हो। करियर को सिलेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स पर फोकस करना रहता है। अब वो पॉइंट ऑफ फोकस क्या क्या हो सकते हैं? पॉइंट ऑफ फोकस आपका एक हो सकता है कि आपका एम क्या है लाइफ में। ठीक है, एम की भी बात करूंगी मैं। एम क्या है लाइफ में, आपका बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज बैकग्राउंड एंड नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड ये तीन चीजें मिलकर आपको हेल्प करेंगी कि व्हाट इज द राइट करियर फॉर योरसेल्फ। इनफैक्ट ये तीन चीजें डिसाइड करती हैं कि आप अपने लाइफ में आगे चलकर क्या करने वाले हो। और एक चीज और है जो इन सब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको मैंने यहाँ से यहाँ रखा है, डैट इज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। करियर जो है वो हमको सिलेक्ट करना है कि हमको आगे जाके क्या करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप लोग बच्चे होते हो तो आपको इतना नॉलेज नहीं हो पाती है कि आपको किस बात पर चलना है, आपको 12th के बाद क्या करना है। ठीक है, आप क्या होता है, पेरेंट्स जो बताते हैं कि हाँ भाई आपको भी स्कूल जाना है, आपका डेली रूटीन ये है। ठीक है, आप फर्स्ट क्लास में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे करके आपका पूरा इंटर कंप्लीट हो जाता है और हम खुद के लिए ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको किस पाथ को चुनना है। ठीक है, टीचर्स आपके ज़रूर एक एज अ गाइडेंस आपको बहुत अच्छा जो वे है लाइफ का वो प्रोवाइड करते हैं, बट किसी भी बच्चे के लिए जो उसके फर्स्ट ट्यूटर होते हैं या जो फर्स्ट टीचर होते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि बच्चा जो भी सीखता है, जितना भी कुछ सीखता है, वो अपने घर से सीखता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम वो स्कूल में भी देता है, लेकिन स्कूल में वो किस माहौल में रहता है, कैसे बच्चों के साथ रहता है, कैसे बच्चों के साथ ग्रो अप कर रहा है। ठीक है, या वो वहाँ से क्या अचीव कर रहा है, ये भी उसके करियर पे बहुत बड़ा असर डालता है। कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को कोई गलत गाइडेंस नहीं देता है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे वो अपनी लाइफ में एक्सेल करें, अपने लिए एक राइट करियर, राइट पाथ को सिलेक्ट करें। बच्चा अपने पेरेंट्स से जो भी सीख कर आता है या अपने टीचर से जो भी सीख कर आता है वो अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट तो करता है, लेकिन वो अपने जहाँ पर उसका रहन सहन है, उठना बैठना है, बच्चों के साथ खेलना कूदना है, जिन लोगों के भी माहौल में वो रहता है वहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। अब करियर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जब बच्चे होते हो तो ये तो टिपिकल है ना कि आप खुद डिसाइड कर पाओ कि आपको किस वे पे जाना है। तो ये फर्स्ट जो मोटिव होता है या फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट्स की होती है कि आपको वो एक राइट करियर या राइट पाथ पर जाने के लिए सजेस्ट करें। ठीक है, अब पेरेंट्स की ड्यूटी इतनी हो गई कि उन्होंने आपको एक स्कूल में एडमिशन करा दिया, आप डेली अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, वहाँ अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, वहाँ से जो नॉलेज गेन कर रहे हो उससे पढ़ रहे हो। इसके अलावा पेरेंट्स की ड्यूटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। पेरेंट्स की ड्यूटी ये भी है कि आप जब घर से, स्कूल से घर जा रहे हो तो वो आपको पूरा चेक करें कि हाँ भाई आप स्कूल में सही से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपने क्या गेन किया, क्या नॉलेज आपको हुई, और आपका कैसे फ्रेंड्स सर्कल कैसा है आपका, या आप किन लोगों के साथ खेलते हो, उठते बैठते हो। ठीक है, एंड टाइम टू टाइम जो पेरेंट्स मीटिंग टीचर्स कंडक्ट करते हैं, स्कूल वाले कंडक्ट करते हैं, तो उसमें भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप वहाँ पर, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर पेरेंट्स मीटिंग में जो है वो बच्चे की जाए और वहाँ से उसके टीचर से रिव्यू ले कि भाई आपका बच्चा जो है वो किस तरीके से, उसका इंटरेस्ट किस में है,
वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, किन लोगों के साथ में रहता है, या उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। ये सब चीज़ें भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि हम लोग तो बच्चे होते हैं उस टाइम, तो हम लोग को नहीं पता होता है, तो ये ड्यूटीज़ तो पेरेंट्स को निभानी ही पड़ेंगी। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है और जब हम हाई स्कूल में आते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि स्कूल वालों का प्रेशर रहता है कि भाई जो है आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। कौन सी स्ट्रीम लेने का मतलब कि आपको आर्ट साइड लेनी है, आपको साइंस साइड लेनी है, इनमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या आपको कॉमर्स की लाइन में जाना है, ठीक है। अब होता क्या है, हर बच्चा एक सा नहीं है, हर किसी के घर का माहौल एक सा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स को पता हो कि उसके बच्चे के लिए राइट करियर क्या है, ऐसा नहीं होता हर जगह। भाई पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पालने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए वो मेहनत करते हैं, लेकिन हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड एक सा हो ये ज़रूरी तो नहीं है। भले ही इनफैक्ट कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बैंक से लोन भी ले लेते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या होता है कि पढ़ाई इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वो जानते हैं कि आगे जब उनका बच्चा बड़ा होगा तो उसके लिए उसका करियर का सिलेक्शन और उसको सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, कभी उसको अपने हाथ किसी के आगे ना फैलाने पड़े। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन तक लेकर या कहीं से कैसे भी एडजस्ट कर कर सिर्फ उसकी पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा भी एक सा हो सकता है पेरेंट्स तो ये सब कर लिए, पेरेंट्स ने अपना 100% दे दिया, उसने अगर उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उसने कैसे भी करके अरेंज किया, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, सब कुछ किया। लेकिन अगर आप ही नहीं पढ़ना चाहो तो ये डुअल प्रोसेस है टीचिंग का। लर्निंग एंड टीचिंग इज अ डुअल प्रोसेस, ठीक है। कैसे कि आपको क्या है कि पेरेंट्स को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और अगर पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो बच्चे की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उसके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया है, ठीक है, तो बच्चे की भी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने करियर में एक्सेल करे, अच्छे मार्क्स लेकर आए, अपना करियर ग्रोन अप करे। तो ये डुअल प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में, ठीक है। तो मैं ये बात कर रही थी कि करियर को जो है वो हम कैसे चूज़ करें। तो कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि ऐसा होता है कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं तो उनका भी अपना एक सर्किल होता है, ग्रुप होता है, तो वहाँ से काफ़ी सारे जो उनके ग्रुप मेंबर्स होते हैं तो उनकी भी अपनी फैमिलीज होती है। तो कुछ पेरेंट्स को क्या होता है कि वहाँ से सजेशन मिलता है कि भाई मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है, उसने इस कोर्स में एनरोल किया है, उस कोर्स में एनरोल किया, वो तो वहाँ उस फॉरेन कंट्री में है, उसकी सैलरी इतनी है, ठीक है। तो कुछ पेरेंट्स का जो माइंड है वो यहाँ से डेवलप होता है कि अच्छा उनका बेटा ये कर रहा है, ठीक है, तो हम भी अपने बच्चे को यही कोर्स कराएंगे। नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग। ये अगर उनके बेटे ने ये कर लिया है तो मैं भी अपने बेटे को यही कराऊंगा, ये अगर मेरा खुद का प्रोफेशन ये है तो मेरा बेटा भी यही होना चाहिए। नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू चूज द करेक्ट करियर पाथ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की है, इनफैक्ट मैं खुद भी टीचर हूँ, तो स्टूडेंट्स के साथ ही मेरा उठना बैठना ज़्यादा रहा है। तो अगर मैं उनसे ये क्वेश्चंस पूछती हूँ कि भाई आगे जाके क्या करना है, व्हाट इज़ योर फ्यूचर एम, व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल, तो कुछ लोगों के आंसर्स क्या होते हैं पता है आपको? लोगों के आंसर होते हैं, सपोज करिए अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में हो, ठीक है, तो उनके आंसर होते हैं कि मैम जॉब करनी है, ठीक है, या जेई बनना है, एई बनना है, एसएससी का एग्जाम निकालना है, एसएससी सीजीएल करना है। सब अपनी जगह करियर के लिए ऑप्शंस हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड कैसे बन गया है कि मैंने उसका सुना वो इसकी तैयारी कर रहा है तो मैंने भी ये पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें तो हमें फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, इसमें सैलरी इतनी अच्छी है, इसमें स्टेटस बहुत हाई है। तो ये चीज़ आपको आपके राइट करियर को सिलेक्ट करने में हेल्पफुल कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप दूसरों से क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए हो, ठीक है। इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इन्फ्लुएंस अगर आप किसी चीज़ से किसी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो वो कहीं कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके करियर के लिए अच्छा हो, ठीक है। तो आपको करना क्या रहता है कि आपको राइट करियर, तो यही मैं बता रही थी कि
जब हम बच्चे होते हैं तो हमको नहीं पता होता है कि हमको अपना करियर कैसे सिलेक्ट करना है। और पेरेंट्स भी, जो मैंने उनको बताया आपको कि वो जिस माहौल में बैठते उठते हैं वहाँ से जो भी उनके माइंड में ग्राफ्स करता है वही आपको या आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि फला का बेटा ये पढ़ा था, उसका एडमिशन इसमें हुआ था, उसने ये जॉब कर ली, आज वो अपनी लाइफ में सेट है। ठीक है, तो हर एक इंसान एक सा नहीं हो सकता। ठीक है, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबकी वीकनेसेस अलग हैं। ठीक है, सबके सोचने का तरीका अलग है, हर चीज़। और इनफैक्ट आप तो खुद ही देखते हो कि हर एक इंसान तो एक से होते ही नहीं है, किसी में कुछ क्वालिटी होती है, किसी में कुछ क्वालिटी होती है। तो मेन चीज़ है कि आपको अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानना। अगर आप वो पहचान पा रहे हो तभी आप इस वर्ल्ड में एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरा प्रोफेशन ये है और मैं इसमें खुश हूँ तो या मेरे को इसमें ही इंटरेस्ट है तो मैं खुश रह के अपने काम में अच्छे से मन लगा के काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे बाय फोर्स, मतलब मेरे को इन्फोर्स किया गया कि आपको ये करियर करना है, आपको नहीं ये पढ़ना है, इसमें एडमिशन लेना है, इतने नंबर लाने ही लाने, यहाँ जॉब पे जाने ही जाना है, तो आप उसको ऑन प्रेशर कर तो लोगे लेकिन उसे इंजॉय नहीं कर पाओगे। और जब भी आप कोई चीज़ ऑन प्रेशर करोगे तो आपको क्या होता है कि एक लॉन्ग टाइम के बाद वो चीज़ें दिक्कत करना शुरू कर देती है। अगर आपको कोई चीज़ लॉन्ग टर्म तक चलानी है तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना और आपका कोई प्रेशर ना होना ज़रूरी है। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा कि आपके करियर को डिसाइड करने के लिए ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हर किसी का क्या होता है, कोई ना कोई एम तो होता है कि भाई मुझे बड़ा होके ये बनना है, मुझे बड़ा होके वो बनना है ना। बच्चे ऐसे ही तो करते हैं, बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं, और इवन पेरेंट्स भी करते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को ये बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो वो एम हमारा फिक्स नहीं हो सकता। आज हमने सोचा कि यार ये चीज़ अच्छी है, मेरे को बड़े होके ये करनी है। ठीक है, अभी हम थोड़े और बड़े हो गए, 2 साल 3 साल बाद वही चीज़ आपके माइंड से हो सकता है हट जाए। ठीक है, फिर आपने सोचा कि यार नहीं अब मेरे को इसमें नहीं जाना, मेरे को ये कैरियर ऑप्शन बनाना है, यार मेरे को पानी के जहाज़ में जो है, मेरे को नेवी में जाना है। मैंने देखा कि वो जो है, मैंने वो वाली मूवी में देखा था। ठीक है, कि उसमें तो बहुत सारा पैसा मिलता है और पानी में रहने को मिलता है, शिप पे ही रहने को मिलता है। हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको वो अच्छा लगे, लेकिन जब आप और ज़्यादा डेवलप होते जाओगे, ठीक है, एक मेच्योरिटी लेवल आता जाएगा, तो हो सकता है आपकी वहाँ से भी मेंटेलिटी हट जाए। ठीक है, फिर आप कुछ और सोचो कि मैंने ये चीज़ देखी, मैंने ये चीज़ देखी, या उसके लाइफ में ऐसा था, इसके लाइफ में ऐसा था, या यहाँ से, तो आपको बहुत सारे थॉट्स मिलते हैं फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट, फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो हम उन सारे थॉट्स को लेके जो है वो अपने माइंड में इतने सारे थॉट्स इकट्ठे कर लेते हैं कि कभी हमारा दिमाग कहता है कि नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे वो करना है। ठीक है, लेकिन आप कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि आपका एम क्या है। और जो डिसाइड कर लेते हैं वो सक्सेस भी हासिल कर लेते हैं। बच्चों के बहुत पॉइंट ऑफ टाइम पे एम्स जो है वो बदलते रहते हैं, आज ये कल वो, आज ये कल वो। ठीक है, तो करियर को बनाने के लिए एम का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक एम सेलेक्ट करिए कि मुझे किस राह पे जाना है, कौन से पाथ पर चलना है। क्योंकि अगर हमारे पास एक फोकस होगा तो हम उस फोकस के लिए, कि भाई मुझे अगर पता है मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, तो मेरा जो फोकस रहेगा ना वो इस पे रहेगा कि यार इसका सिलेबस क्या है, इसके लिए मैं कौन कौन सी बुक परचेज करके लाऊं। ठीक है, या इसके लिए मैं कौन सी वीडियोस देखूं, कौन से टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, या मेरे लिए सेल्फ स्टडी के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको एक फोकस मिल गया, एक एम मिल गया, तो आप उसके ऊपर पीछे लग जाओगे। लेकिन अगर लाइफ में कोई एम ही नहीं है, कोई फोकस ही नहीं है, तो फिर क्या है, आज सुबह उठे ये कर लिया, आज सुबह उठे वो कर लिया, आज स्कूल चले गए, सुबह कॉलेज का टाइम था 10 से 5, 10 बजे तैयार होके कॉलेज चले गए, क्लास ली, टीचर से पढ़ के, बीच में लंच करा अच्छा सा, मम्मी ने टिफिन पैक करके दे दिया। ठीक है, उसमें क्या थे, नूडल्स, वो खाए, और वो खाने के बाद 2 से 5 की क्लास करी, थोड़ी देर बच्चों से बातें करी, कैंटीन में खड़े होके समोसे खाए और घर आ गए। ठीक है, बच्चे यही करते हैं। आई एम ए टीचर, मैं देखती हूँ कि जो बच्चे आते हैं, मैं वहाँ क्लास में भी सभी को ये समझाती हूँ कि आपका जो ये टाइम चल रहा है ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, आप इसको वेस्ट मत करो। अगर आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको 5 या 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं, सेमेस्टर एग्जाम देने रहते हैं, पास आउट होना है। उनके माइंड में ये है कि बस एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे।
क्या करना है मार्क्स का, क्या करना है परसेंटेज का, कोई लाइफ में एम ही नहीं है। तो अगर एम ही नहीं डिसाइड कर पाओ, मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट से बात करती हूँ, मैं जब भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और जब वो फाइनल ईयर में आ जाते हैं तो मैंने उनको फर्स्ट ईयर में ही समझाया था कि आपको यहाँ पर 3 साल मिल रहे हैं और इन 3 साल में आपको, मैंने फर्स्ट ईयर में ही बोल दिया था कि इन 3 साल में आपको इस कोर्स की तैयारी तो करनी ही करनी है, साथ में आप ये डिसाइड कर लो एटलीस्ट कि आपको किस रास्ते पे चलना है, आपका करियर कहाँ जाना चाहिए, आपको किस फील्ड में अपनी जगह बनानी है। ठीक है, ये मैंने बोला उनको। और जब मैं फाइनल ईयर के, जब वही स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में आ जाते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि हाँ भाई एटलीस्ट अभी तो करियर डिसाइड हो गया होगा, तब भी उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, निल। 3 साल में अगर आप अपना करियर भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा, अगर आपका कोई एम ही नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही कि जो है सब कुछ खुद से ही करना है, आपके पास इतने सारे टीचर्स हैं और आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं, तो आप उससे सजेशन लेके अपने माइंड को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो एम डिसाइड होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका आता है बैकग्राउंड, जो मैंने अभी इनिशियली बात भी की थी कि बैकग्राउंड भी बहुत ज़रूरी है। सपोज करो आपने सपने तो देखे यूपीएससी क्रैक करने के, ठीक है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपने मूवी में देखा कि यार अधिकारी होते हैं, ये होते हैं, ये रैंक होती है, ये गाड़ी मिलती है, ये बंगला मिलता है, ये सब कुछ सोच लिया, इमेजिनेशन कर लिया, लेकिन आपके पास एम तो बन गया, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर रिसोर्सेज नहीं है तो वो भी हर्डल्स बन सकते हैं आपके करियर को डेवलप करने, करियर डेवलपमेंट के बीच में। तो बैकग्राउंड भी होना बहुत ज़रूरी है। हर किसी का बैकग्राउंड अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। अच्छे बुरे का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हो सकता है कि किसी के फैमिली में पढ़ाई को फोकस ना किया जाता हो, उन्हें पढ़ाई की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर की हर एक चीज़ तक बेच देते हैं। इस तरीके के पेरेंट्स भी हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए घर गिरवी रख के भी लोन लेके पढ़ा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी है कि उनका बच्चा जब बड़ा हो तो वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बस अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया, वो स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ना वो पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं अपने बच्चे का रिव्यू लेने उसके टीचर्स से कि ये कॉलेज आता भी है या नहीं आता है, या अगर आता है तो क्लास में इसका फोकस कैसा रहता है, किन एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व है। तो अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो आप कैसे कर पाओगे। तो बैकग्राउंड होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक बात और बोलूंगी यहाँ पर, जो मेरी खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है बच्चों के साथ, वो ये कि जब मैं बच्चों से पूछती हूँ करियर और एम के बारे में, तो कुछ लोग बताते हैं कि भाई मुझे जेई बताएं, मुझे एई बनना है, मुझे अभी डिप्लोमा करके आगे इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, ये ऑप्शंस रहते हैं उनके। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा लेने आए हैं, हमें आगे कुछ नहीं करना है, हमारे खानदान का बिजनेस, खेती बाड़ी ज़मीन बहुत पड़ी है, हम उसे संभालेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ दुकान है, राशन की दुकान है, इसकी दुकान है, उसकी दुकान है, हमें वो चलाना है, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, हमें वो करना है, हम तो सिर्फ यहाँ पढ़ने इसलिए आए कि बस हम अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकें, इसके अलावा हमें कोई नौकरी या कुछ नहीं करना है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, मैं रिव्यूज लेती हूँ तो मुझे यही आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, तो और दूसरा एक जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसा मैंने देखा कि कुछ पेरेंट्स या कुछ घर के जो कुछ बच्चों के जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं। बहुत ही ज़्यादा पुअर का मतलब कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे तैसे करके मेहनत करके उनकी फीस के लिए पैसा कमा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पेरेंट्स इतना कैसे करके आपको जो है वो पैसा कमा के आपकी फीस भर रहे हैं, तो आप भी तो उनको रिजल्ट दो, है ना। ये ज़रूरी है ना कि आपको भी रिजल्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैं ये भी मानती हूँ कि हाँ कुछ लोग अपना करियर जो है वो ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, बस उनका ये मोटिव होता है कि डिग्री मिले, डिप्लोमा मिले और मेरी बस कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। ये देखती हूँ मैं। उसका रीज़न ही है ये, क्योंकि वो बहुत बैकग्राउंड से बहुत पिछड़े हुए हैं। उनके वहाँ ये प्रायोरिटी है, माँ बाप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए और 5-10 हज़ार रुपये कमा के हमें देने लगे, ताकि हमारे घर के खर्चे निकलने लगे, जो हमने पढ़ाई पे इसके पैसा लगाया है, जिससे उधार मांगे उनको वापस दे दें।
ये सिचुएशन रहती है, ऐसे भी बच्चे हैं। तो उनकी तो प्रॉब्लम जेन्युइन है कि हाँ उनको जॉब की बहुत ज़रूरत है। उनके लिए ये है कि बस जैसे जैसे ही जल्दी से डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए या डिग्री कंप्लीट हो जाए तो मेरे को कहीं ना कहीं जॉब लग जाए और मुझे 2-4 पैसे आने लगे ताकि मैं अपने घर वालों को पहुंचा दूं जितना पैसा उन्होंने मेरी फीस पे खर्च करा है, जैसे भी किया है, या फीस पे खर्च करा है या नहीं करा है, बहन की शादी होनी है, या बहुत सारे मसले रहते हैं कि घर गिरवी रखा हुआ है, किराए पे है या किराए पे रहते हैं, घर का किराया देना है, बिजली का बिल भरना है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बैकग्राउंड भी बहुत अफेक्ट करता है किसी के भी करियर सिलेक्शन पे कि आप करना क्या चाहते थे, लेकिन आपकी फैमिली कंडीशंस ने आपको सपोर्ट नहीं किया। आपकी फैमिली कंडीशंस नहीं थी कि आप वहां तक जा पाते। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सब चीज का है। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन भी है। तो दूसरा हो गया आपका बैकग्राउंड, जो भी बहुत अफेक्ट करता है आपका करियर के सिलेक्शन में। तीसरा है आपकी स्ट्रेंथ। भाई आपका बैकग्राउंड जो है, चलो वो मैंने डिस्कस कर लिया, आपने एम भी डिसाइड कर लिया। अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप उस चीज को कर सकते हो या नहीं, है ना। सपोज करो मैं रनिंग नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, कोई कहता है मैं रनिंग नहीं कर पाता हूँ, कोई कहता है मैं ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं सकता हूँ, मेरी स्पीच, मेरे को हेजिटेशन है, मेरे को स्टेज फियर है। तो ये सारी चीज़ें भी तो इफेक्ट करेंगी ना, कैरियर को करेंगी ना। आप बनना कुछ चाहते हो, लेकिन जो बनना चाहते हो उसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप वही फुलफिल नहीं कर सकते, आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर ऐसे कैरियर भी कैसे बना पाओगे, है ना। तो स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है कि आप जो करना चाहते हो कि आपको उसमें वो काम करने की आपको ताकत है या नहीं है, आप में स्ट्रेंथ है, हिम्मत है या नहीं है। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो किसी भी करियर के सिलेक्शन को बताने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। और इनसे भी ऊपर आता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है जो खुद से आता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या काम करने से आपको खुशी मिलती है, या क्या काम करके आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हो या अपने करियर को अच्छा बना सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि हमने एक कोर्स की पढ़ाई करी, एग्जाम्स दिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, जॉब लग गई, ये एक रूटीन बन जाता है। लेकिन आपको वो जॉब, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हो, वो जॉब आपको टिल रिटायरमेंट तक करनी है ना। टिल रिटायरमेंट आपको वही जॉब करनी है, तो आपका हर दिन उसी जॉब में गुजरने वाला है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट रहेगा तो आप उसे बहुत खुशी खुशी डेली परफॉर्म कर सकते हो। डेली बहुत हंस के खुश माहौल से तैयार होगे, ऑफिस जाओगे, आओगे, घर पे काम निपटा के उसके बाद घर की चीजें देखोगे, सब चीजें मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर एक दिन गए फिर ये लगेगा कि यार अब जाने का मन नहीं है, अब ये नहीं है, अब वो नहीं है, आज नहीं जा रहे, आज छुट्टी कर लो, आज तबीयत सही नहीं है। तो ये बहाने आने लगते हैं क्योंकि आप उस चीज से बोर हो जाते हो। तो आपका इंटरेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। कुछ क्या होता है, कुछ पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि नहीं बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है, बच्चे को जो है तुम्हें पढ़ना है, करियर बनाना है, ठीक है, तुम्हें इस इंजीनियरिंग का एग्जाम निकालना है, तुम्हें नीट का एग्जाम निकालना है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तुम्हें यूपीएससी निकालना है। लेकिन अब क्या है, आपने प्रेशराइज तो उसे कर दिया, आपने उसे वो सारी सहूलतें भी प्रोवाइड करी, लेकिन क्या था, 2 चीजों की कमी थी, 3 चीजों की। बैकग्राउंड तो दे दिया आपने उसे, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी वो करने की, ना ही उसको वो करने का इंटरेस्ट था, और ना ही लाइफ में उसका कोई एम था, या वो उसका एम नहीं था। तो अगर ये 3 चीजें नहीं है तो खाली एक चीज क्या सपोर्ट करेगी। तो करियर को सिलेक्ट करने के लिए, करियर को बनाने के लिए ये चारों ही चीजों का होना बहुत जरूरी है। और अगर ये चारों चीजें मिल जाए तो मुझे लगता है कि उसकी सक्सेस में कोई रुकावट नहीं हो सकती, है ना। यानी आपने जो एम बनाया वो ये ध्यान में रख के बनाया कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, और आपके फैमिली बैकग्राउंड ने भी आपको सपोर्ट किया, प्लस आपकी स्ट्रेंथ भी है, आप कर भी सकते हो। अगर ये चारों चीजें एक साथ मिल जाए तो वही बेस्ट करियर है। और अगर ऐसा करियर आप सिलेक्ट करते हो तो सक्सेस तो 100% मिलेगी, फिर कौन ही रोक सकता है। सक्सेस इज मस्ट, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं करियर सिलेक्शन के लिए। तो मैं अभी जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग की थी, ये की थी कि आपको
कैसे एक गुड करियर की सिलेक्शन करनी चाहिए। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने करियर को सिलेक्ट करते टाइम ये ना सोचें कि घर वालों ने ये कहा था तुझे ये करना है, नहीं, ठीक है, या पड़ोस के भैया जो है वो ये करते हैं तो मैंने उनको वर्दी में देखा, मैंने उनको ऐसे देखा या इस ड्रेस में देखा तो बहुत अच्छा लगा, नहीं। ये सब चीजें देख के कुछ दिन का अट्रैक्शन हो सकता है, कुछ दिन का माइंड मेकअप हो सकता है, बट वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला है ना। अगर लाइफ लॉन्ग चलाना है तो इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन बना लो। अगर ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन बन गया तो योर सक्सेस इज 100%। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। और भी मोटिवेशनल वीडियोस में लेकर आऊंगी। अभी मैंने जस्ट जनरल बताया कि आपको कैसे करियर को सिलेक्ट करना है, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे आप डिसाइड कर सकते हो अपना गुड करियर। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।